वचन की ओर चलते हैं जल्दी से और थोड़ी देर वचन की ओर ध्यान लगाएंगे। यशाया उसका 53 अध्याय, यशाया 53 अध्याय 53 उसके फर्स्ट पद को हम लोग पढ़ेंगे आज। मेरे प्यारे आज बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमारी एक जिम्मेदारी के बारे में मैं आपसे बातचीत करूंगा। जो समाचार हमें दिया गया, जो समाचार हमें दिया गया, उसका किसने विश्वास किया? उसका किसने विश्वास किया? और यहोवा का भुजबल, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? किस पर प्रकट हुआ? दो क्वेश्चन है यहाँ पर। हालेलुया। दो क्वेश्चन है। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया? क्वेश्चन मार्क। और लिखा है कि और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? अर्थात सामर्थ, बल, ताकत किस पर प्रकट हुआ है? देखिए, ये दो बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रखता है हर एक मसीह जीवन के लिए, हर एक विश्वासी के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, कि जो समाचार हमने सुना उस समाचार पर क्या हमने विश्वास किया। और जब विश्वास किया तो मेरी प्रिय बाइबल कहती है कि उसके सामर्थ अर्थात उसका भुजबल क्या हम पर प्रकट हुआ कि नहीं हुआ। दो क्वेश्चन है। आज इस दो क्वेश्चन को हम जानने की कोशिश करेंगे, और ये दो क्वेश्चन मेरे प्रिय हमारे लाइफ को आज के बाद चेंज करेगा। आमीन। आपके मसीह जीवन को बदलेगा, आपके सोचने के तरीके को बदलेगा। आपको पता है कि आप मसीह में क्यों आए हो, मसीह में क्यों बुलाए गए हो, मसीह में आपकी जिम्मेदारी क्या है, मसीह में आपको क्यों बढ़ना है, मसीह में आपको लोगों के पास क्यों जाना है। मेरे प्रियो आज जो मेरा टॉपिक है मेरे प्रियो वो है पावर ऑफ गॉस्पल। मेरे प्रियो पावर ऑफ गॉस्पल, मेरे प्रियो सुसमाचार की सामर्थ जो है मेरे प्रियो आज मसीहों को सौंपी गई है, आपको सौंपी गई है। यदि आप इस सुसमाचार की सामर्थ को नहीं जान पा रहे हो तो मेरे प्रियो प्रॉब्लम है हमारे विश्वास में, हमारे मेरे प्रियो प्रॉब्लम है हमारी सामर्थ में, हमारे प्रभु के साथ में संगति करने में। इसलिए यशाया 700 साल पहले मेरे प्रियो ये भविष्यवाणी कर रहा था, ये बात को पूछ रहा था कि जो समाचार हमें दिया गया उस पर किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। आज इस बात को हम लोग जानेंगे मेरे प्रियो, कैसे परमेश्वर के सुसमाचार पर जिसने विश्वास किया वो सामर्थी कैसे बनता है, वो कैसे प्रभु में आगे बढ़ता जाता है, कैसे वो प्रभु के साथ में एक होता जाता है जब उस पर वो विश्वास करता है, उसके विश्वास में जब वो चलना प्रारंभ करता है। खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे प्रियो यशाया 61 अध्याय को जब लूका की सुसमाचार उसके 4थे अध्याय के 18वें पद में कहा कि प्रभु का आत्मा मुझ में है, उसने मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा क्या किया है। हालेलुया। हम में से हर एक जो विश्वास करते हो आपका अभिषेक हुआ है, बोलो आमीन। हालेलुया। आपका अभिषेक हुआ है ताकि आप सुसमाचार सुनाओ और लोगों को बताओ कि प्रभु ने आपके लिए क्या किया है, यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया है। आज यदि आपका देश नहीं बदल रहा, यदि आपका मोहल्ला नहीं बदल रहा, आपका शहर नहीं बदल रहा है, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि आप गॉस्पेल लेकर नहीं जा रहे हो, आप सुसमाचार लेकर नहीं जा रहे हो, आप मेरे प्रिय अपने जुबान से प्रभु की गवाहियां नहीं दे रहे हो, आपका चरित्र, आपका जीवन नहीं बदला। इसलिए मेरे प्रियो जब आपके पास गुड न्यूज नहीं है तो आप दूसरे को कैसे गुड न्यूज दे सकते हो। हालेलुया। इसलिए सुसमाचार की सामर्थ को जानना हम मसीहों की एक बड़ी जिम्मेदारी है, और जानने के साथ में करना भी हमारी जिम्मेदारी है। हालेलुया। क्योंकि सुसमाचार जब जाएगा तो मेरे प्रियो पश्चाताप आएगा, और पश्चाताप जब आएगा तब छुटकारा और चंगाई आएगी। हालेलुया। मेरे प्रियो आज यदि आपका पड़ोसी बीमार है, आपका पड़ोसी यदि तकलीफ में, आपका पड़ोसी यदि दिक्कत और परेशानी में, उसका रीजन मेरे प्रियो कोई भी क्यों ना हो, परंतु सबसे बड़ा रीजन आप हो, क्योंकि आप उसके पास में नहीं गए, आपने उसको गॉस्पेल नहीं बताया, आपने उसको यीशु मसीह के बारे में नहीं बताया। मेरे प्रियो कितना देर हम घुटने टेक कर अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, कितना देर अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करते हैं, कितना देर हम अपनी कलीसिया, अपने घर के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रियो सोचना जरूरी है, क्योंकि जो समाचार हमें दिया गया उस पर किसने विश्वास किया, और विश्वास कहता है कि विश्वास कर्म बिना क्या है। हालेलुया। एक छोटा सा बच्चा था मेरे प्रियो, हमेशा अपनी माँ से पूछा करता था कि मम्मी मेरे डैडी कब आएंगे।
उसने कहा कि बेटा बहुत जल्द आएंगे, वो दूर देश हो चुके हैं और वो जल्दी आएंगे। मेरे प्रियो रोज वो बेटा मेरे प्रियो सबको जाकर बताता था, मेरे पापा आने वाले, मेरे पापा आने वाले, मेरे पापा मेरे लिए गिफ्ट लेकर आएंगे, मेरे पापा गिफ्ट लेकर आएंगे, मैं सबको चॉकलेट्स दूंगा। और वो छोटा सा बच्चा हर मोहल्ले, हर जगह, हर गांव में जा जाकर मेरे प्रियो वो क्या करता था, बताया करता था कि मेरे पापा आने वाले हैं, मेरे लिए बड़े बड़े गिफ्ट लेकर आएंगे, मेरे लिए बड़े बड़े इनाम लेकर आएंगे। और मेरे प्रियो वो जाकर लोगों को बताता था। एक दिन ऐसा हुआ, उसका पिता जब दूर देश से वापस आया तो मेरे प्रियो से देखकर मेरे प्रियो उसकी माँ जो है, उसकी उस व्यक्ति की पत्नी जो है दौड़कर उससे जाकर लिपटी और मेरे प्रियो उसको चूमने लगी, प्यार करने लगी। मेरे प्रियो बेटे ने जैसा देखा कि ये तो मेरे पापा ही है, वो भी दौड़ता हुआ गया और मेरे प्रियो जाकर बताया। उसने कहा कि पापा मेरे लिए गिफ्ट क्या लेकर आए, आप इतने दिन मुझसे क्यों दूर थे, इतने दिन मेरे से बात क्यों नहीं किया। और मेरे प्रियो वो बच्चा अपने हाथों में गिफ्ट को लेकर हर जगह जगह जाकर बताने लगा कि मेरा गुड न्यूज, मेरा इनाम, मेरा गिफ्ट मेरे पिता लेकर आए। हालेलुया। उसके आनंद का ठिकाना नहीं था, उसके मेरे प्रियो उस जॉय का ठिकाना नहीं था, परंतु एक बात जानता था कि मेरा पिता जब आया है तो मेरे लिए सब कुछ लेकर आया। हालेलुया। क्या आप जानते हो आपका पिता यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो उसने सब कुछ आपके लिए लेकर आया। आमीन। हालेलुया। वो सब कुछ आपके लिए लेकर आया ताकि आप उस बात को जान जाओ कि परमेश्वर जो गुड न्यूज आपके लिए रखा था वही गुड न्यूज आपको वो वापस करने के लिए आया। आमीन। लूका रचित समाचार उसका 2 अध्याय 10वें पद में ये समाचार कौन सा है, ये विश्वास का समाचार जिसको आपने ग्रहण किया वो कौन सा है। लूका रचित समाचार उसके 2 अध्याय 10 पद में लिखा है कि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाऊंगा जो सब लोगों के लिए है। यहाँ कोई जात धर्म की नहीं है, पर जो विश्वास करे और सुने उस पर ये सुसमाचार क्या करेगा, कार्य करेगा। हालेलुया। कब? जब इस सुसमाचार को आप सुनाओगे तब। मैंने इसलिए आपसे कहा कि आपका सुनना ही काफी नहीं है, आपका विश्वास करना ही काफी नहीं है, परंतु आपको क्या करना है, कर्म में कन्वर्ट करना है अपने विश्वास को। आपको बताना है कि यीशु मसीह कौन है, आपको बताना है कि यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया, और यही चीज आपको बदलती है यीशु मसीह में, और मेरे प्रियो आप यीशु जैसा बन जाते हैं। हालेलुया। मैं बाइबल को जब पढ़ता हूँ तो बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेकर ऊपर आया और पवित्र आत्मा से जब परिपूर्ण हो गया, जब वो उसने मेरे प्रियो सामर्थ से भर गया, तो वह हर गांव-गांव जाकर, हर शहर जाकर सुसमाचार प्रचार किया। है ना? वो जानता था कि मेरा अभिषेक क्यों हुआ है, वो जानता था कि मुझे क्यों बुलाया गया है, वो जानता था कि मुझे भेजा क्यों गया है, वो जानता था कि मुझे छुटकारा कैसे मिला है, वो जानता था कि वो मेरे प्रिय इस दुनिया में क्यों आया है, उसका उद्देश्य, उसका लक्ष्य क्या है। क्या आप जानते हैं कि आप मसीह में आज क्यों पाए जाते हो? क्या आप जानते हो कि आपको क्यों बुलाया गया है प्रभु के पास में? आप किसी भी रीजन से क्यों ना आए हो, परंतु आप क्या जानते हो, गॉस्पेल करना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सुसमाचार सुनाना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जो लूका उसका 4 अध्याय के 18 पद में, कि परमेश्वर ने अपनी आत्मा देकर मेरा अभिषेक किया है कि मैं सुसमाचार को क्या करूं, सुनाऊं। हालेलुया। आगे 7 बातें लिखी हुई है, आप घर में जाकर पढ़िएगा। 7 बातें। यदि आप गॉस्पेल नहीं सुनाए दूसरा व्यक्ति मर जाएगा। यदि आज आप गॉस्पेल ना सुनाए, दूसरा व्यक्ति जो बंदी में है वो कभी आजाद नहीं हो सकता। यदि वो व्यक्ति जो सूखेपन का जीवन जी रहा है, मेरे प्रियो, आप कभी बदलते हुए नहीं देख सकते उसको। यदि आपने गॉस्पेल सुनाया तो सब कुछ बदल सकता है। आपने पॉल युंगचो के बारे में सुना होगा। पॉल युंगचो के यहाँ पर मेरे प्रियो नियम है, हर संडे एक परिवार 3 लोगों को लेकर आएंगे, 3 लोगों को लेकर आएंगे। ये जिम्मेदारी है मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि पूरी फैमिली जाकर प्रचार करती है और प्रचार करने के बाद में 3 लोगों को वो लोग लेकर आते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो जानते हैं 3 लोगों को ले जाने से यदि एक आत्मा भी बचती है तो सोच कर देखो, 100 लोग हैं और 100 लोग 300 लोगों को लेकर आते हैं, तो 300 लोगों में से यदि 100 लोग बचे तो एक महीने में 100 लोग बचाए जाते हैं। हालेलुया।
लेकिन और मेरे प्रियो हमारे जीवन में सुसमाचार का कोई स्थान नहीं दिखाई देता। इसलिए मेरे प्रियो मैं आपसे कह रहा हूं कि आज से इस कलीसिया में गॉस्पल का एक महत्वपूर्ण स्थान होगा। हालेलुया। आज हर कलीसिया सुस्त होती जा रही है। हर कलीसिया मेरे प्रियो तौर तरीकों में, परंपराओं में पड़ रही है। मेरे प्रियो मैं आपसे चाहता हूं कि ये कलीसिया एक गॉस्पल करने वाली कलीसिया बने। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो बाहर निकलने वाली कलीसिया बने जो आत्माओं को बचाए, एक बोझ हो उसके अंदर में। और मेरे प्रियो याद रखें, छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी हमारे कांधों पर है। आमीन। इसलिए गॉस्पल सुनाना जरूरी है, गॉस्पल मेरे प्रियो देना जरूरी है। यदि हम गॉस्पल ना सुनाए, परमेश्वर के सुसमाचार के सामर्थ को हम ना समझे, तो कभी भी हमारे जीवन में बड़े काम नहीं होंगे। निकालो मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 38 पद को पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 38 पद और पढ़ेंगे। ताकि यशायाह भविष्यवक्ता का वचन पूरा हो, ताकि यशायाह भविष्यवक्ता का वचन पूरा हो, जो उसने कहा कि हे प्रभु, हमारे समाचार की किसने प्रतीति की है, हमारे समाचार की किसने प्रतीति की है, और प्रभु का भुज बल किस पर प्रकट हुआ, किस पर प्रकट हुआ है। तब 39वें पद में कहता है, इस कारण वे विश्वास ना कर सके, क्योंकि यशायाह ने यह भी कहा है, उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर कर दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और मन से समझें और फिरे और मैं उन्हें क्या करूं। लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए चंगे नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए चेंज नहीं हो रहा लाइफ। यशायाह ने सच कहा, तुम देखते हो पर देखते नहीं, समझना चाहते हो पर समझते नहीं। इसका रीजन ये है कि तुम सुसमाचार प्रचार करना क्या कर दियो, बंद कर दियो। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वें अध्याय के 18 से लेकर 20 पद तक पढ़ो, तो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, जो विश्वास करने वाला व्यक्ति है, उसकी जिम्मेदारी के सारे जगत में जाकर हमको क्या करना है, सुसमाचार प्रचार करना है। और यदि हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, तो मरकुस रचित सुसमाचार मरकुस उसका 16 अध्याय 15वें पद में कहा है कि तुम सारे जगत में जाओ और जाकर प्रचार करो, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होगा कि वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। हालेलुया। वे अन्य भाषा बोलेंगे। मेरे प्रिय पहचान है उस व्यक्ति की जो गॉस्पल देता है, उसमें सामर्थ और भुजबल प्रकट होने लगते हैं। मेरे प्रियो जब आप सुसमाचार सुनाते हो, तब आप पर सामर्थ मेरे प्रियो ऑटोमेटिक परमेश्वर के ग्रेस के अनुसार आपके जीवन में प्रकट होने लगता है। हालेलुया। कई लोग मुझसे इस बात को पूछते हैं कि मुझे मेरे अंदर सामर्थ कैसे आएगी, मैं सामर्थ में कैसे भर सकता हूँ, बड़े कामों को मैं कैसे कर सकता हूँ। एक सीक्रेट बताता हूँ आपको, रोज 3 लोगों को प्रचार करो, रोज यीशु मसीह के बारे में 3 लोगों को बताओ, और मेरी प्रेम प्रार्थना करो, आप बिलीव कर पाओगे कि आपके जीवन में परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का आंसर देना प्रारंभ कर देगा। आमीन। आप चेक कर पाओगे अपनी लाइफ में कि जो मैं कर रहा हूं उसके द्वारा परमेश्वर मेरे द्वारा दूसरों के जीवन में बड़े काम कर रहे हैं। यदि शर्म खाए तो मेरे प्रियो सब कुछ भूल जाओ, याद रखना कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो इस बात को याद रखो जो बाइबल में लिखा हुआ है, रोमियो उसका 10 अध्याय उसके 16वें पद में, रोमियो 10 अध्याय उसका 16 पद, परंतु सबने उस सुसमाचार पर कान ना लगाया। यशायाह कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर गुड न्यूज पर क्या किया, विश्वास किया। क्या आप विश्वास करते हो उसकी गुड न्यूज पर? यदि विश्वास करते हो तो आपका कर्म कहाँ है, आपका गॉस्पल कहाँ है, आपका वो सुसमाचार कहाँ है, आपका वो पड़ोसी कहाँ है जिसके साथ आप आए हो आज। हालेलुया। समझ रहे मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, यदि आप मसीह हो और यदि फल लाना नहीं जानते, मेरे प्रियो स्वर्ग के नागरिक हम कभी हो ही नहीं सकते। आया ना, जितना दुख होगा उतना बड़ा आनंद होगा।
जितनी तकलीफ होगी उतनी बड़ी बढ़ोतरी होगी। जितना सताव हमारी लाइफ में होगा उतना बड़ा ग्रेस वो महिमा का बादल हमारी लाइफ में होगा। हालेलुया। एक व्यक्ति को मैं सुसमाचार प्रचार सुना रहा था, उसके साथ बैठा हुआ था। मैंने उससे एक ही बात कहा, क्या तुम यीशु मसीह को जानते हो? उसने मुझसे कहा, मैंने सुना है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को ये दिया जाता है। मैंने सुना है कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके घर को भर दिया जाता है। मैंने उससे एक बात कहा, किसने आपको ये शिक्षा दी मैं नहीं जानता, परंतु आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जिस परिस्थिति में आज आप लड़ रहे हो, जूझ रहे हो, यदि परमेश्वर ये चीजें देना चाहते, ये चीजें आपको यदि प्रोवाइड हो जाए तो क्या आप मसीह जीवन को स्वीकार करोगे? उसने मुझसे कहा, मेरे पास पैसे बहुत हैं, मेरे पास में गाड़ियां बहुत हैं, मेरे पास प्रॉपर्टी बहुत है। तो मैंने कहा, मेरे पास क्यों आए हो फिर? क्यों मेरे को बुलाए हो? आपने मुझे क्यों बुलाया कि मैं आपके यहाँ आके प्रार्थना करूं? क्या आपको पैसों की जरूरत है? क्या आपको धन की जरूरत है? क्या आपको क्या कहते हैं प्रॉपर्टी की जरूरत है? मेरे को क्यों बुलाया आपने? उसने कहा, मैंने किसी से सुना है कि इनकी प्रार्थनाओं से लोग चंगे होते हैं और घर में सुकून आता है। हालेलुया। मैंने कहा, मेरे यहाँ कोई बंगला नहीं है, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, कोई बैंक बैलेंस नहीं है, आप 0 सन्नाटा है, परंतु वो चीज है जो आपके पास में नहीं है, वो देने के लिए मैं तुम्हारे पास में आया। हालेलुया। यदि मुझे पैसा दिए जाते, मुझे प्रॉपर्टी दी जाती तो मैं आज आपके पास में नहीं आता, परंतु मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि आप तकलीफ में हो, सब कुछ होते हुए भी, और मेरे पास कुछ नहीं है पर फिर भी आपसे ज्यादा आनंदित हूँ, ये बांटने में आपके पास में आया। हालेलुया। मैंने जब उसके लिए प्रार्थना किया और प्रार्थना के बाद में मेरे प्रियो वो व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगा। मुझे नहीं मालूम क्या हुआ, परंतु उसने मुझे जब प्रार्थना करने के बाद में मेरे पास में आया और उसने मेरे हाथ को पकड़कर, मेरे प्रियो सोफे में जब हम बैठे हुए थे, बोले, ब्रदर आप कैसे आदमी हो? मैं रो क्यों रहा हूँ उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। कोई बुजुर्ग व्यक्ति मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझसे कहता है, बेटा रो मत, क्योंकि जिसके साथ तू बैठा है वो मेरा बेटा है। हालेलुया। बिलीव करो, जब आप गॉस्पेल देते हो तब मेरे प्रियो पश्चाताप आता है, तब जीवन आता है, तब चंगाई आती है। यदि आज लोग प्रभु को जाने बिना मर रहे हैं, इसका रीजन वो व्यक्ति नहीं है, उसका रीजन हम है, क्योंकि हम उनको सुसमाचार बताए हैं। हालेलुया। आज 3 बातें जल्दी से बताऊंगा और 3 बातें मेरा बिलीव है आपको मोटिवेट करेगा, आपको मेरे प्रिय तैयार करेगा कि आप प्रभु के लिए खड़े हो जाओ। आमीन। हालेलुया। पहली बात याद रखो अपनी लाइफ में, जब आप सुसमाचार सुनाना प्रारंभ करते हो, आप सबसे बड़े आज्ञाकारी बन जाते हो। आमीन। हालेलुया। सबसे पहले मेरे प्रिय सुसमाचार प्रचार करना जब आप प्रारंभ करते हो, आप प्रभु की आज्ञा मानना प्रारंभ कर चुके हो। इसलिए अपनी लाइफ में मेरे प्रिय सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया। तो सुसमाचार की सामर्थ्य क्या लेकर आती है मेरे प्रियो, इस बात को हम लोग आज जानेंगे। पहली बात निकालेंगे मेरे साथ में, सबसे पहले निकालेंगे योना नबी की पुस्तक, योना नबी की पुस्तक उसका 4था अध्याय। पुराने नियम में आपको मिलेगा होशे, योना, योएल, ओबद्याह, योना। हम 6वें पद से जल्दी से 8वें पद तक पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने एक पेड़ का पेड़ लगाकर ऐसा बढ़ाया कि 3रा अध्याय 8वें पद से पढ़ेंगे। तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा। हाँ, तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपना राजकीय ओढ़ना उतार कर टाट ओढ़ लिया। हाँ। और रात पर बैठ गया। हाँ। और राजा के प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या और पशु कोई कुछ भी न खाए, और वे न खाए और न पानी पीवे, और मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े, और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। क्या करें? शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ इसमें
नीनवे जो है, नीनवे में प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने योना को चुना और चाहता था परमेश्वर की नीनवे बचा लिया जाए। हालेलुया। क्योंकि वहां पर पाप बहुत था। ये एक छोटा सा देश था, एक छोटा सा नगर था जहां पर पाप चरम सीमा पर थी और परमेश्वर चाहता था कि ये देश बचा लिया जाए, पर एक व्यक्ति की जरूरत थी जो जाकर वहां पर क्या करे, प्रचार करे। हालेलुया। और योना जो है वहां पर प्रचार करने के लिए जाता है और मेरे प्रियो वो जाकर प्रचार करता है और राजा ये आदेश निकालता है कि पूरा देश, पूरा नगर क्या करे, पश्चाताप करे। आमीन। और जब पश्चाताप किया जाता है, परमेश्वर उनके पश्चाताप को स्वीकार करता है और बाइबल कहती है 4 अध्याय के 11वें पद में, फिर वह बड़ा नगर नीनवे जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य थे जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते थे, तो क्या मैं उस पर तरस। हालेलुया। 1,30,000 मेरे को सिर्फ पुरुषों की गिनती है और ये नीनवे में रहा करते थे। मैं जो आपको बताना चाहता हूं कि आपका सुसमाचार प्रचार करना, एक व्यक्ति के सुसमाचार प्रचार से ये पूरा नगर बचा लिया गया, तो सोच कर देखो यहाँ पर बैठे इतने लोग हैं जो प्रतिदिन सुसमाचार सुनते तो हैं पर प्रचार नहीं करते। इसलिए हमारा देश नहीं बदल रहा है, हमारा नगर नहीं बदल रहा है, हमारे मोहल्ले नहीं बदल रहे हैं। उसका रीजन है कि सुसमाचार प्रचार किया ही नहीं जा रहा है, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। हालेलुया। यदि सुसमाचार प्रचार किया जाए तो याद रखना आपका नगर, आपका देश भी बदला जा सकता है। आमीन। हालेलुया। सुसमाचार में इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत है कि मेरे प्रियो सब कुछ बदला जा सकता है। जब 1,20,000 लोग बदल सकते हैं तो मेरे प्रियो हमारा भिलाई दुर्ग भी बदल सकता है, रायपुर भी बदल सकता है, छत्तीसगढ़ भी बदल सकता है, इंडिया भी बदल सकती है। पर प्रॉब्लम वचन में नहीं है, प्रॉब्लम हम में। हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, हम ये काम नहीं कर रहे हैं। इसके कारण से परमेश्वर का राज्य जो है वो बढ़ नहीं रहा है। हम प्रार्थना जरूर करते हैं, प्रभु तेरा राज्य आए, पर उस राज्य को बढ़ाने के लिए हम कोई वर्क नहीं कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर आज ठीक आए ना। आज मेरे प्रियो इंडिया में सबसे ज्यादा सताव छत्तीसगढ़ में, हेडलाइन पे लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ में सताव हो रहा है, सताव हो रहा है, सताव हो रहा है। मेरे प्रियो अच्छी बात है कि सताव हो रहा है, क्योंकि अब महिमा का समय आ चुका है छत्तीसगढ़ का कि मेरे प्रियो ये सताव जितना होगा उतना महिमा में छत्तीसगढ़ ऊंचा उठाया जाएगा। अब तक आपने प्रार्थना किया कि मेरे सताव ना आए, आप प्रार्थना करो सताव आए, क्योंकि जब तक सताव ना आए तब तक पेड़ फलवंत कभी हो ही नहीं सकता। हाँ या ना। जब तक पेड़ को छाटा और काटा न जाए तब तक पेड़ जो है फलवंत हो ही नहीं सकता। छत्तीसगढ़ में अच्छा है कि सताव आए ताकि आने वाले दिनों में बड़े रिवाइवल को हम देख सकें। आज पंजाब हिल रहा है, हालेलुया। गुजरात हिल रहा है, यूपी, आप देखो बिहार, सब तरफ प्रभु का काम चल रहा है। अब बारी छत्तीसगढ़ की है। आमीन। मेरे को अब बारी छत्तीसगढ़ की है। बाइबल कहती है जो भक्ति का जीवन जीना चाहते हैं वो सताए जाएंगे 100%। हाँ या ना। क्योंकि स्वर्ग के राज में आनंद के साथ में प्रवेश नहीं करना है, स्वर्ग के राज में हमें दुख उठाते हुए प्रवेश करना है। और इसलिए प्रभु कहता है सताव आएगा तुम पर, उन्होंने मुझे सताया तुम्हें भी सताएंगे। इसलिए यदि नगर को, देश को बदलने के लिए खड़े हो तो आपको मेरे प्रियो जाना पड़ेगा अपने गॉस्पेल को लेकर और बताना पड़ेगा कि प्रभु ने क्या किया है आपकी लाइफ के लिए, हमारे लिए, हमारे मसीह जगत के लिए, पूरे संसार के लिए उसने क्या किया है, आपको बताना पड़ेगा। हर एक की जिम्मेदारी जो यहाँ पर जितने जवान बैठे हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, सबको बताना पड़ेगा कि आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया। हालेलुया। तब आपका नगर बचा लिया जाएगा। बोलो आमीन। हालेलुया। मतलब गॉस्पेल यदि किया जाए तो हमारा देश, हमारा नगर बचाया जा सकता है। आमीन। तो सुसमाचार में इतनी ताकत है कि जो विश्वास करेगा वो क्या कर लिया जाएगा, बचा लिया जाएगा। हालेलुया। दूसरी बात, जब आप सुसमाचार सुनाते हो, याद रखना आपकी लाइफ में, आपके जीवन के द्वारा, आपके सुसमाचार के द्वारा मेरे प्रियो दूसरों के जीवन में मिरेकल्स होते हैं। आमीन। दूसरा राजा 5वें अध्याय और उसके दूसरे पद को यदि आप पढ़ो तो मेरे प्रियो वहां पर एक छोटी सी लड़की है
जो कि जानती थी कि इसराइल में मुझे क्या करना है, मेरी जिम्मेदारी क्या है। बाइबल में यदि व्यवस्था को आप पढ़ो तो वहां पर छोटा सा बच्चा भी प्रचार करना जानता था, अपने खुदा की तारीफ करना जानता था, अपने प्रभु के बारे में बताना जानता था। बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह 12 साल की उम्र में परमेश्वर के वचन का सुसमाचार सुना रहा था। हाँ या ना? लूका रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय, कितने साल की उम्र में? मतलब छोटा बच्चा भी यीशु मसीह के बारे में बता रहा था। यीशु मसीह 12 साल की उम्र में शास्त्री फरीसियों के साथ में बहस कर रहा था। हालेलुया। और यहाँ जो दूसरा राजा उसके 5वें अध्याय के दूसरे पद में एक गुलाम लड़की है। मायने ये नहीं रखता कि आप बीमार हो, मायने ये नहीं रखता कि आपकी परिस्थिति बिगड़ी है, मायने ये नहीं रखता कि आपकी कंडीशन खराब है, मायने ये नहीं रखता कि आपके जीवन में कौन सी परिस्थितियों से आप लड़ रहे हो। मायने ये रखता है कि जिस परिस्थिति में आप हो उस परिस्थिति में क्या आप सुसमाचार सुना रहे हो। यदि आप सुसमाचार सुना रहे हो, परमेश्वर कहता है इसके द्वारा तेरी महिमा बढ़ने वाली है। आमीन। जिस भी परिस्थिति में आप हो, मेरी प्रिय बहन को मैं जानता हूँ, सेक्टर 9 हॉस्पिटल में मेरे प्रिय उसके पास में गया। डॉक्टर ने कहा ये लेडीज नहीं बचेगी। वो कहती है मरने से पहले एक अच्छा काम करके जाऊंगी। प्रत्येक बेड के पास में जाती थी और दूर में खड़े होकर प्रार्थना करती थी और कहती थी प्रभु इसको चंगा कर। मैं विश्वास करती हूँ कि जब तू मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तो मेरा विश्वास है कि तू इसके लिए भी लहू बहाया है। मैं विश्वास करती हूँ यदि मैं चंगी नहीं होकर जा रही हूँ तो ये चंगी होगी, लेकिन एक दिन हम स्वर्ग में जरूर मिलेंगे। और वो लेडी प्रार्थना करती रही। डॉक्टर आया, उसने पूछा क्यों प्रार्थना करते हो तुमको तो रिपोर्ट में आया है कि तुम तो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाओगे, मर जाओगे। उसके शरीर में बड़े बड़े फफोले हो गए। मेरे प्रियो देखने लायक शरीर नहीं बच रहा था। मैंने उससे एक ही बात कहा था, बहन मरने से पहले एक अच्छा काम करके जाना, वो सुसमाचार सुना के जाना, क्योंकि आज तुम यहाँ सुनाओगे, परमेश्वर स्वर्गदूतों के सामने, पूरी दुनिया के सामने में स्वर्ग में आपके बारे में सुनाएगा। मेरी प्रिय उस बहन ने कहा भैया मैं आज इस बात को गांठ बांध लेती हूँ, जो कभी नहीं करी वो मैं आज करूंगी। और वो प्रत्येक बेड में के पास में दूर से जाकर मुंह को बांध कर, बड़े बड़े फफोले थे उसके पूरे शरीर में, और मेरे प्रियो वो प्रार्थना करती थी लोगों को जाकर। और मेरे प्रियो मैंने कहा दीदी मैं घर जा रहा हूँ, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, लेकिन आप यहाँ पर सुसमाचार प्रचार करना, क्योंकि वार्ड में मुझे घुसने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा बिल्कुल भैया आप जाइए, मैं यहाँ पर सुसमाचार प्रचार करूंगी, प्रार्थना करूंगी, आप मेरे लिए वहां से प्रार्थना करना। आप विश्वास नहीं करो, जिस डॉक्टर ने कहा था कि मर जाएगी, आज वो सुभाष नगर में जिंदा बैठी हुई है। आज वो अपने मिराकल को पाकर स्वस्थ बैठी हुई है। मेरे प्रियो वो बहन आज भी मेरे प्रियो इस बात की गवाही देती है। ये छोटी लड़की अपने सुसमाचार को जो प्रभु ने दिया था, उसने कहा यदि ये मेरे शोमरोन के भविष्यवक्ता एलिशा के पास में होता तो ये चंगा हो जाता। उसने गुड न्यूज को क्या कर दिया, डाल दिया उसके सामने। लेना ना लेना, विश्वास करना या ना करना, सामर्थ को प्रकट करना या ना करना, मेरे प्रियो नामान के पास में था। नामान ने विश्वास किया और जाकर 7 डुबकी लगाई और वो चंगा होकर आया। आमीन। यदि ये लड़की ना बताती तो क्या वो महिमा पा पाती, क्या वो मिराकल हो पाता? मेरे प्रियो आज आपके घराने, आपके नगर में लोग यदि चंगे नहीं हो पा रहे हैं, उसका रीजन वो नहीं है आप हो, क्योंकि आप बोल नहीं रहे हो, क्योंकि आप बोल नहीं रहे हो। मेरे प्रिय याद रखो, बिलाम की गधी जब बोली तब वो परमेश्वर को देखने लगा, परमेश्वर की सुनने लगा। प्रियो आप बोलोगे, याद रखना पत्थर भी बोलेंगे। आमीन, हालेलुया। आप बोलो, लोग बचाए जाएंगे, उनके जीवन में मिराकल होगा। मेरे प्रियो एक परिवार है जिसके साथ में हम लोग बैठकर बात करते थे, और मेरे प्रिय उस परिवार से मैंने कहा कि चर्च आओ, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मैं इसलिए नहीं कि मैं आपके लिए घर में प्रार्थना नहीं कर सकता, मैं इसलिए कि आपके विश्वास को देखना चाहता हूं कि आप यहाँ आ सकते हो कि नहीं। मैंने उससे कहा कि मेरे चर्च में आओ और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आप बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने विश्वास नहीं किया। विश्वास ना करने के कारण से वो अपने घर में पड़े रहे, और घर में पड़े रहने के कारण से तकलीफ बढ़ने लगी, और तकलीफ जब बहुत बढ़ गई मेरे प्रियो, वो बोलने लगी अब जाएं तो जाएं, कहाँ जाएं। किसी ने उनसे बताया और कुर्सी पार में मेरे प्रियो उनसे कहा कि आप मेरे साथ में चलो।
मेरे प्रियो 3 साल बाद वो इस जगह में आए और 3 साल बाद जब मैंने उनसे मिला, मैंने कहा कि भैया भाभी, मैंने आपसे उस दिन कहा था और 3 साल बाद आपने डिसीजन लिया है। आप कितने बैक हो गए हो आप नहीं जानते, लेकिन उनके लिए जब प्रार्थना की गई, मेरे प्रियो आज परमेश्वर की दया है कि उनके यहाँ पे 2 16 चक्के ट्रक चलते हैं। आज उनके यहाँ पर मेरे प्रियो आशीषों की बारिश होती है। वो बताते हैं कि किसी भी चीज की कमी नहीं है। बात ये है कि सुसमाचार पर किसने विश्वास किया। हालेलुया। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये पहली बात आपने जाना कि सुसमाचार प्रचार करने से मेरे प्रियो एक नगर बचाया जा सकता है। दूसरी बात मेरे प्रियो, सुसमाचार प्रचार करने से मेरे प्रियो आपके और सामने वाले के जीवन में मिराकल आ सकता है। यदि वो विश्वास करे तो वो चंगाई भी पाएगा, परंतु परमेश्वर आपको महिमा में ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। तीसरी बात मेरे प्रियो, यदि आप सुसमाचार प्रचार करते हो तो मेरे प्रियो ना कि आपके घर, कलीसिया और नगर में, देश में आनंद से भर जाओगे आप। आमीन। मेरे प्रियो, आनंद, सुसमाचार प्रचार करने से नगर में आनंद और आशीष आती है। निकालेंगे प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 8वां अध्याय। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 8वां अध्याय, 4 पद को पढ़ें जल्दी से। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते क्या करे, फिर इधर उधर भटकते रहे, इधर उधर घूमते रहे, पर उन्होंने सुसमाचार प्रचार करना बंद। क्या किया जा रहा था इनके साथ? इनको सताया जा रहा था, मारा जा रहा था, घसीटा जा रहा था, जेल खानों में बंद कर दिया जा रहा था, पर इन्होंने प्रचार करना बंद। आज कलीसिया ने प्रचार करना क्या कर दिया है? बोलो जी, आज क्या कर दिया है? आज सुसमाचार प्रचार के लिए कोई हमारे पास टाइम नहीं, कोई भी ऐसा तरीका नहीं। सबसे ज्यादा हम खुद के बारे में सोचने लगे, अपने परिवार के बारे में सोचने लगे, अपनी सेफ्टी के बारे में सोचने लगे। इसलिए प्रभु कह रहा है, वो जागृति जो मैं देना चाहता हूं वो तुम्हारी लाइफ में कभी नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि तुमने सुसमाचार करना क्या कर दिया है? बंद कर दिया। पर ये लोग कुछ डिफरेंट थे, ये लोग कुछ अलग थे। इन्होंने क्या किया? जहां जहां भी गए तितर बितर हुए, पर इन्होंने सुसमाचार प्रचार करना बंद नहीं किया। क्या हुआ देखो, इनके प्रचार करने से 8वें पद में, 8वें पद से ना पढ़े परंतु हम 6वें पद से पढ़ते हैं। देखो, और जो बातें फिलिप्पुस ने कही, जो बातें फिलिप्पुस ने कही, उन्हें लोगों ने सुनकर, लोगों ने सुनकर, और जो चिन्ह वह दिखाता था, और चिन्ह वह दिखाता था, उन्हें देख देख कर एक चित्त होकर मन लगाया। सबसे पहले क्या हो गए? एक चित्त के हो गए। हालेलुया। पहले उन्होंने सुना, जो चिन्ह चमत्कार वो देखते थे उसको देखकर प्रभु की बड़ाई की, और वो एक मन के हो गए। कब? जब सुसमाचार प्रचार किया गया। आमीन। आगे क्या लिखा? क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाकर निकल गई, और बहुत से लकवे के रोगी लंगड़े भी अच्छे किए गए, और उस नगर में बड़ा आनंद हुआ। और उस नगर में क्या हुआ? मेरे प्रियो, मसीह का आनंद उमड़ता है यार। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके गॉस्पेल करने से आपके नगर में आनंद आ सकता है। आप अपने नगर में आनंद का कारण बन सकते हो, आनंद का सोता बन सकते हो। बाइबल कहती है, भजन संहिता की पुस्तक 16 अध्याय और उसके 11वें पद में, जो प्रभु की उपस्थिति में रहता मेरे प्रियो, वो आनंद से भरा हुआ जीवन जीता है। आमीन। आज सारे लोग दुखी हैं, प्रॉब्लम में, परेशानी में, दिक्कत में, लेकिन परमेश्वर ने आपको सोता बनाया है, आनंद का कुंड बनाया है। और मेरे प्रियो, जब आप प्रचार करोगे, जब आप गुड न्यूज लेकर जाओगे, मेरे प्रियो, उनके जीवन में वो सोता क्या करने लगेगा? हालेलुया। रोज सवेरे 6 बजे, रात को 3 बजे, 4 बजे, कई बार ऐसा होता है कि फोन को बंद करके रखना पड़ता है। कंटिन्यू फोन, हमने क्या कर लिया है, हमसे क्या मिल जाएगा? लेकिन लोग जब फोन करते हैं और अपने मिराकल को लेते हैं तो वो धन्यवाद के साथ हमारे पास में आते हैं। हालेलुया। मैं आपसे कह रहा हूँ,
कि आपकी जुबान में आनंद का कुंड डाला है परमेश्वर ने, और वो आनंद का कुंड आपके जीवन से तब मेरे प्रियो बहना चालू होगा जब आप सुसमाचार प्रचार करोगे। आमीन, हालेलुया। पौलुस कहता है मैं सुसमाचार सुनाने से लजाता नहीं हूं, मैंने जो समाचार पाया वो सामर्थ के साथ में पाया। गलातियों उसका 3 अध्याय 5वें पद को मेरे लिए पढ़ो, जल्दी से समाप्त करूंगा। सो जो तुम्हें आत्मा दान करता है, सो तुम्हें आत्मा जो दान करता है और तुम में सामर्थ के काम करता है, तुमने जो सामर्थ के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से, क्या वे व्यवस्था के कामों से, या विश्वास के सुसमाचार से, क्या ऐसा करता विश्वास है? के सुसमाचार से ऐसा करता है। हालेलुया, सब बोलो आमीन। किस कारण से? क्योंकि सुसमाचार पर आपने विश्वास किया, इसलिए वो सामर्थ आपसे प्रकट होने के लिए, बाहर निकलने के लिए तैयार है। आमीन। आपके अंदर से वो सामर्थ निकलने के लिए तैयार है। क्या आप चाहते हो वो सामर्थ आपसे बाहर निकले? क्या आप चाहते हो कि आपके द्वारा बड़े काम प्रकट होने लगे? क्या आप चाहते हो कि प्रभु को आपके जीवन से महिमा मिले? क्या आप चाहते हो कि आपके जीवन के द्वारा बड़े बड़े काम हो, चमत्कार हो? क्या आप चाहते हो कि प्रभु का राज्य आपके जीवनों के द्वारा बढ़ाया जाए? तो मेरे प्रिय, आपको सुसमाचार सुनाना पड़ेगा। आमीन। आपको बोलना पड़ेगा, मुंह को खोलो ताकि सूखी हड्डियों में जान आए और कुछ आहट आ जाए। हालेलुया। मेरे को इसलिए प्रभु ने कहा मेरे बच्चे बोलते हैं और सब कुछ हो जाता है। आमीन। क्योंकि विश्वास करने वाला क्या करता है? बोलता है। विश्वास करने वाला चलता है, विश्वास करने वाला कुछ करता है, और कुछ करने से सब कुछ हो जाता है। इसलिए सुसमाचार प्रचार करो और जाओ और बताओ कि प्रभु ने आपके लिए क्या किया। जाओ और बताओ आपके जीवन के लिए परमेश्वर ने क्या उद्देश्य रखा है। आपको पता होना चाहिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय को यदि खोलकर पढ़ो, एक स्त्री जो यीशु मसीह पर विश्वास करती है, वो जाकर बताती है कि मुझे मसीहा मिल गया है, मुझे अभिषेक मिल गया है, और उसके विश्वास के कारण, उसके सुसमाचार के कारण मेरे प्रियो पूरा नगर सामरिया बचा लिया जाता। हालेलुया। आपके चुप रहने से आपके लोग नष्ट हो रहे हैं, आपका देश बर्बाद हो रहा है, लोग चंगाई को नहीं पा पा रहे। अभी आपने थोड़ी देर पहले एक गवाही सुना, जो डॉक्टरों ने कहा, जो रिपोर्ट कही, मेरे प्रियो सब झूठी हो गई। आज वो व्यक्ति 3.5 साल से जिंदा बैठा। हालेलुया। क्या आप लोग चाहते हो? क्या परमेश्वर मेरे प्रियो आज भी बड़े काम नहीं करता? परमेश्वर आज भी बड़े काम करता है। मेरे प्रियो, पिछले दिनों एमपी गए हुए थे, एक बहन थी, उसका नाम नेहा था। मेरे प्रियो 4 साल शादी के हो गए। मेरे प्रियो वो बोलने लगी, भैया क्या मैं माँ बन सकती हूँ? मैंने उससे कहा क्यों नहीं बेटा, जब प्रभु ने तुझे स्त्री बनाकर इस दुनिया में भेजा है, मैं तुझे गारंटी देता हूँ 3 महीने के अंदर में परमेश्वर तेरे कोख में एक बच्चे को देगा, और वो बच्चा जो है तेरे माँ बनने का प्रमाण होगा कि परमेश्वर तुझसे आज भी प्रेम करता है। और मेरे प्रियो, उस बच्चे से फर्स्ट टाइम अभी जाकर मिले। फर्स्ट टाइम हमारी पूरे सब लोग वहां पर गए हुए थे। उसका बच्चा हमारे पास में आया, हमारी गोद में बैठा, मैंने उससे हाथ मिलाया और बोले भैया जानते हो कौन है? मैंने कहा कि नहीं बेटा मैं नहीं जानता। बोले भैया आपने प्रार्थना किया था ना, ये वही बच्ची है जिसके लिए आपने प्रार्थना की। हालेलुया। परमेश्वर आज भी नहीं बदला है। परमेश्वर आज भी बड़े काम करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर मेरे प्रियो आज आकर कुछ नहीं करने वाला जब तक आप न करो। वो आपकी जुबान में सब कुछ डाल दिया है। वो चाहता है कि आप जाओ और सुसमाचार प्रचार करो, जो गिरे हुए उनको उठाओ, जो बंदी है उनको छुड़ाओ, मेरे प्रियो जो दुखी है उनकी सुधि लो और कहो कि प्रभु आज भी तुम्हारे जीवन में बड़े काम कर सकता है। लोग आज आपके गुड न्यूज के भूखे और प्यासे हैं। क्या आज आप जाओगे और लोगों से कहोगे प्रभु मैं 3 आत्मा को लेकर आऊंगा और 3 आत्माओं के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। आमीन। मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब मैं पढ़ाई करता था तो हमारे यहाँ पे एक सुनील बाग सर थे जो कि अभी प्रभु के पास में है। मेरे प्रियो वो हमेशा एक बात कहा करते थे कि प्रेम पूरी टीम हमारी जो टीम थी, हमारे स्टूडेंट जो हमारे भाई थे, उनसे कहते थे हमेशा रोज सोमवार को प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे 3 आत्मा चाहिए। हालेलुया। मुझे 3 आत्मा चाहिए।
और प्रार्थना करो और शुक्रवार को उपवास में बैठ जाओ और मेरे प्रियो शनिवार को कॉल करो और अपने प्रियो को लेकर चर्च में आओ। आप बिलीव करो, आपकी कलीसिया ग्रोथ करने लगेगी। आमीन। परमेश्वर का राज्य बढ़ने लगेगा, परमेश्वर के बड़े कामों को आप देखने लगोगे। और मेरे प्रियो यही काम को हमने प्रारंभ किया और आज हम सक्सेस हो। आमीन, हालेलुया। मेरा बिलीव है परमेश्वर मेरे प्रियो आपके द्वारा कुछ करना चाहता है। यदि परमेश्वर सुखी और बेडोल और सुनसान मेरे प्रियो पृथ्वी पर गुड न्यूज को रिलीज नहीं करता, रोशनी की भविष्यवाणी ना करता, तो मेरे प्रियो आज ये पृथ्वी ना होती, ना हम यहाँ पर आए ना। आज लोग बेडोल, सुनसान और मेरे प्रियो अकेलेपन और बीमारी में जी रहे हैं। क्या आप जाओगे और जाकर कहोगे कि मेरा यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, आपके जीवन में बड़े काम करना चाहता है? मेरे प्रियो ये छोटा सा शब्द बाइबल में लिखा हुआ है, कौन है जो इसके सुसमाचार पर विश्वास करेगा और जिस पर परमेश्वर का उज्जवल प्रकट हो। आमीन। यदि विश्वास करते हो प्रचार करो, और प्रचार जब आप करोगे परमेश्वर के सामर्थ आपके द्वारा प्रकट होने लगे। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अपने आप को हम बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें, आज प्रतिज्ञा करके जाए। प्रभु से कहें, प्रभु आज के बाद मैं सुसमाचार प्रचार करूंगा, मैं तेरे बारे में बताऊंगा ताकि तेरी सामर्थ्य मेरे जीवन से प्रकट हो। अपनी आंखों को बंद करें, थोड़ी देर इस वचन के लिए हम धन्यवाद दें। प्रभु जो मैंने सुना मेरी लाइफ में वो पूरी रीति से फलवंत होने पाए, मेरे जीवन को चेंज करे। मैं एक साधारण मसीह जीवन नहीं जीना चाहता हूँ, एक डिफरेंट मसीह जीवन जीना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ प्रभु मैं तुझ में बढ़ूंगा, कई आत्माओं को झपट कर बचा कर लेकर आऊँ। प्रभु मेरी सहायता करो। मैं एक बिगेस्ट टेस्टिमनी के साथ में प्रभु मैं सामने खड़े होकर गवाही देना चाहता हूँ। एक बड़ी भीड़ को लेकर मैं सामने खड़े होकर गवाही को देना चाहता हूँ। जो आज मैं लेकर जा रहा हूँ वो मेरी लाइफ भी चेंज करे, क्योंकि मैं जानता हूँ जब मैं मुंह खोलूंगा तो तू मेरे मुंह को भर देगा और मेरे जीवन से सामर्थ प्रकट होने लगेगी और मैं भी तेरा उत्तम और बहुमूल्य दास बन जाऊंगा। प्रभु मेरी सहायता करे, प्रभु मेरी अगुवाई करे, मुझे अपनी सामर्थ से करे। मैं सारा आदर आपको देता हूँ, क्योंकि आज के वचन को सुनने में समझने में आपने मेरी अगुवाई की। सब कुछ तेरे सौंपते हुए धन्यवाद और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से। आमीन।